गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा संविधान में हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था मूल अधिकार के चौथा वीडियो है। और इससे पहले जो हम पढ़ चुके थे, कल मैंने आपको जो पढ़ाया था वीडियो में, उसमें था कि उसमें हमने 24 तक आर्टिकल की बात कर ली थी। तो 23 और 24 जो हम बात करें तो 24 आर्टिकल क्या कहता है? 24 नंबर आर्टिकल ये कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को, जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, उनको कल कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। और आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 ये कहता है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे कार्य नहीं करवाया जा सकता। तो ये 23 और 24 मैंने डिटेल में आपको समझा दिए। अब अपन बात करते हैं आज धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता का आर्टिकल। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता में आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक, ये चार आर्टिकल ऐसे हैं, 25, 26, 27 और 28। ये चार आर्टिकल धर्म की स्वतंत्रता को लेकर के जुड़े हुए हैं। ये चारों आर्टिकल धर्म की स्वतंत्रता का हमें क्या करवाते हैं? हमें छूट प्रदान करते हैं, हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ये हमारे मूल अधिकार है। तो बात करते हैं आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 ये कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। एक लाइन समझेंगे आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 25 सबसे पहले क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है आप अपने अंतःकरण से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ईश्वर को, किसी भी धर्म को, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को आपको मानने की क्या है? स्वतंत्रता है। आप अपने मन में बालाजी को मान सकते हो, शिव जी को मान सकते हो, अल्लाह को मान सकते हो, आप ईसाई ईसा मसीह को मान सकते हो, किसी भी व्यक्ति को आप अवधेशानंद गिरी जी को मान सकते हो, आप राम सुखदास जी को मान सकते हो। अंतःकरण से आप अपने मन में किसी भी व्यक्ति को मानने की आपको क्या है? स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को मानने की आपको क्या है? स्वतंत्रता है। आप हिंदू धर्म के अनुयायी हो तो आप हिंदू धर्म को मान सकते हो, आप जैन धर्म को मान सकते हो, आप बौद्ध धर्म को मान सकते हो। जिस प्रकार का आपको अच्छा लगता है उस धर्म को आपको मानने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति आपको उस अंतःकरण से मानने से आपको रोक नहीं सकता है। अगर वो रोकेगा तो आर्टिकल 25 का क्या होगा? उल्लंघन होगा और सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को क्या करेगी? सजा देगी। तो आप अपने मन से किसी भी संप्रदाय को, किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रकार के धर्म को आप क्या करते हो? अपने अंतःकरण से मान सकते हो। शुद्ध अंतःकरण से आप अपने मन से किसी को भी मान सकते हो। तो आपको अंतःकरण की क्या है? स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ किसी भी धर्म को मान सकते हो, बौद्ध है, ईसाई है ना, जैन है, सिख है, किसी भी धर्म को आप अपने अंतःकरण से क्या कर सकते हो? मान सकते हो। कोई भी व्यक्ति आपको किसी धर्म को मानने से रोक नहीं सकता है। इसके बाद क्या कहता है? धर्म को अबाध रूप से मानने। जो भी धर्म आप मान रहे हो उसको बिना बाधा के आपको मानने का क्या है? अधिकार है। किसी भी धर्म को, जैन धर्म को, हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिख धर्म को, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की क्या है? आपको स्वतंत्रता है। उसके आगे आचरण की स्वतंत्रता। आचरण की स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके धर्म में जैसा आचरण है उस प्रकार का आप आचरण कर सकते हो। अगर आपके धर्म में मतलब आपके धर्म में अगरबत्ती करने का आचरण है तो आप उस प्रकार का आचरण कर सकते हो। आपके धर्म में नमाज पढ़ने का आचरण है तो आप उस प्रकार का आचरण कर सकते हो। आपके धर्म में जिस प्रकार का आचरण है उसी प्रकार का आप आचरण कर सकते हो। उस आचरण को करने से आपको रोक नहीं सकता है। अगर मान लीजिए आपके घर के बाहर एक पीपल का पेड़ है, आपको लगता है कि मैं तो इस पीपल को पेड़ को मानता हूं और इस पीपल के पेड़ के ऊपर मैं 7 चक्कर निकालूंगा, तो आप 7 फेरी दूंगा, चक्कर निकालूंगा। तो 7 जो चक्कर आप निकाल रहे हो, आप वैसा आचरण कर रहे हो, तो आपको ऐसे आचरण से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। आप उस प्रकार का आचरण कर सकते हो। अगर आपके धर्म में काला कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है, आप काले कपड़े पहन सकते हो। आपके धर्म में अगर लाल कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है तो आप लाल कपड़े पहन सकते हो। जैसा आपके धर्म में आचरण बताया गया है उस प्रकार का आचरण आप कर सकते हो। आपको कोई भी व्यक्ति उस आचरण को करने से रोक नहीं सकता है। ठीक है? आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। आचरण के साथ साथ आपको किसकी स्वतंत्रता है? प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। आपको जैसा प्रचार करना है आप अपने धर्म का वैसा क्या कर सकते हो? प्रचार कर सकते हो। आपको धर्म के प्रचार की क्या है? स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म की अच्छी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति को बता सकते हो, है ना? कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। अपने धर्म की बढ़िया बातों को आप किसी दूसरे व्यक्ति को बता सकते हो। ये क्या है? आपको स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? किसी भी धर्म को अंतःकरण से मानने की स्वतंत्रता। अंतःकरण से मानने की क्या है आपको? आप अपने मन से किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म को मान सकते हो।
उस धर्म को अबाध रूप से मान सकते हो, बिना बाधा के। कोई व्यक्ति आपको मानने से रोक नहीं सकता है। उस धर्म में जैसा आचरण बताया गया है वैसा आप आचरण कर सकते हो। अगर आपके धर्म में आपको तिलक लगाने का, या आपको मतलब टोपी पहनने का, या आपको पगड़ी पहनने का, किसी भी प्रकार का आपके धर्म में आचरण है, कटार पहनने का, अगर आपको मान लो कि आपके धर्म में बताता है, उस प्रकार का आप क्या कर सकते हो, आचरण कर सकते हो। जैसा आपके धर्म में बोला गया है वैसा आप क्या कर सकते हो, आचरण कर सकते हो। आचरण या प्रचार, और आप अपने धर्म का क्या कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। यह आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की क्या है, आपको स्वतंत्रता है। लेकिन आर्टिकल 25 में एक खास बात ध्यान रखना, आपको धर्म को प्रचार करने की तो स्वतंत्रता है, आचरण करने की स्वतंत्रता है, और अंतःकरण से मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको धर्मांतरण का अधिकार नहीं है। धर्मांतरण का अधिकार नहीं मतलब आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी दूसरे धर्म को मानने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हो। मान लो कोई जैन धर्म को मानने वाला है, उस जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति को आप ये बाध्य नहीं कर सकते कि जैन धर्म अच्छा नहीं है, मैं तो मतलब बौद्ध धर्म को मानता हूं, तो तुम जैन धर्म को छोड़ करके आप किसमें आ जाओ, बौद्ध धर्म में आ जाओ। उसको लालच के द्वारा, है ना, आपने लालच दे दिया कि आप जब बौद्ध धर्म में आ जाओ तो आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, है ना। तो आप किसी भी प्रकार, आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको धर्मांतरण का अधिकार नहीं है। अगर आप धर्मांतरण करते हो या करते हुए पाए गए, या जबरदस्ती किसी व्यक्ति को दूसरे धर्म में ले गए, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से जिस धर्म में जाना चाहता है, जिस धर्म को मानना चाहता है, जिस धर्म का वो प्रचार करना चाहता है, वो कर सकता है, लेकिन धर्मांतरण का उसमें क्या है, अधिकार नहीं है। आपको धर्म को मानने का अधिकार है, आपको धर्मांतरण, आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती या किसी भी प्रकार से दूसरे धर्म में उसका क्या नहीं कर सकते, दूसरे धर्म में ले जाने के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की क्या है, आपको स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कृत्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आपके धार्मिक कार्य जो होते हैं, तो आर्टिकल 25 तो है व्यक्तिगत, ये आपकी स्वयं की रक्षा करता है। आपको जिस धर्म को मानना है उस धर्म को मान सकते हो। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, आपकी किताब में दे रखा है, थोड़ा सा विस्तार दे रहा हूँ, उससे ज्यादा आपको जानना अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी 12th क्लास में जो है उतना ही बता रहा हूँ। तो आर्टिकल 25 आया समझ में, आर्टिकल 25 व्यक्तिगत अधिकार है, और आर्टिकल जो 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, ये समूह का अधिकार है। आपके धार्मिक कृत्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता मतलब आपके धर्म में किसी भी प्रकार का कोई आयोजन होता है, आप अपने धर्म के आयोजन को बुला सकते हो। कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति आपके धार्मिक कृत्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता को आपसे ले नहीं सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो हमारे हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू धर्म में रामायण बुलाई जाती है, तो रामायण मान लो बाहर से किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं जो आकर के रामायण पढ़ेगा और अपने एक धार्मिक कार्य का आयोजन किया, तो हम रामायण पढ़ने वाले व्यक्ति को बाहर से बुला सकते हैं, ठीक है। भागवत पढ़ने वाले व्यक्ति को बाहर से बुला सकते हैं। मुस्लिम धर्म में कुरान पढ़ने वाला कोई व्यक्ति है जो अच्छे से कुरान किसी को समझा सकता है, तो हम 100, 50, 200, 500, 5000 लोगों को बुला करके उस धार्मिक कार्य को क्या कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम कोई भी संस्था जो बनाते हैं, कोई भी संस्था, जैसे मान लो हमने ताल वाले बालाजी मंदिर का संघ बना रखा है, हमने सालासर बालाजी का संघ बना रखा है, तो उसका प्रबंध कैसा होगा, सालासर बालाजी के सुबह किसका भोग लगेगा, शाम को किसका भोग लगेगा, दोपहर में किसका भोग लगेगा, या मुस्लिम धर्म को मानने वाले जो है वो दिन में कितनी बार नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद का जो संचालन होगा उसमें जो नमाज पढ़ते हैं वो कितना रुपया दिया जाएगा, वो रुपया कहां से आएगा, तो कैसा प्रबंध करना है, किस प्रकार का प्रबंध करना है, ये किसके हाथ में होता है, उन धार्मिक संस्थाओं के हाथ में होता है। उनको सरकार अपने अंडर में नहीं ले सकती है। तो आपको अपने धार्मिक जो करते हैं उनका जो प्रबंध कैसा होगा, है ना, उनका प्रबंध कैसा होगा, पुजारी को कितने रुपए दिए जाएंगे, पुजारी को घर दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, वो पैसे कहां से आएंगे, इन सब का प्रबंध करने का धार्मिक संस्थाओं को क्या है, अधिकार है। तो धार्मिक कृत्यों के प्रबंध की क्या है, आपको स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक कृत्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आप किसी प्रकार के धार्मिक कार्यों का प्रबंध आप क्या है, कर सकते हो। अगला आता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों में संदाय से छूट, धर्म की अभिवृद्धि के लिए
सिंपल सा आपको समझा देता हूं। आर्टिकल 27 आपकी किताब में भी दे रखा। आर्टिकल 27 ये कहता है टैक्स से छूट है। धार्मिक कार्यों को जितना पैसा मिलेगा, है ना, मंदिर में भगवान को जितना भी चढ़ावा चढ़ेगा, है ना, या मस्जिद में जितने भी लोग अपना पैसा देंगे, या किसी भी धर्म या गिरजा घरों में कोई लोग जितने भी पैसा देंगे, चर्च में जितना भी पैसा देंगे, जितना भी पैसा दिया जा रहा है, उन सभी पैसों को क्या है, उनके ऊपर सरकार किसी प्रकार का टैक्स कर, मतलब उनका टैक्स, सरकार उनसे टैक्स ले सकती है। उनको टैक्स से क्या प्राप्त है? छूट प्राप्त है। धार्मिक कार्यों को लेकर के जितने भी प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, उनमें जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ, सरकार उनसे क्या नहीं ले सकती है? टैक्स नहीं ले सकती है। आई बात समझ में? सरकार किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं ले सकती है, कर नहीं ले सकती है। सालासर बालाजी मान लो एक साल में 500 करोड़ रुपए, तो 500 करोड़ रुपए जो मंदिर में आए हैं, वो 500 करोड़ रुपए पर सरकार क्या नहीं ले सकती है? टैक्स नहीं ले सकती है, कर नहीं ले सकती है। तो जो भी धार्मिक कार्य आप कर रहे हो, उनमें हमारे संविधान ने ये कह रखा है कि आपको किससे छूट प्राप्त है? आपको कर से छूट प्राप्त है, आपको टैक्स से छूट प्राप्त है। कोई भी सरकार धार्मिक कार्यों पर टैक्स कर नहीं लगा सकती। ठीक है, आई बात समझ में? तो 27 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों पर या धर्म से होने वाले किसी भी आयोजनों पर सरकार क्या नहीं लगा सकती है? टैक्स नहीं लगा सकती है। लेकिन सरकार शुल्क लगा सकती है। क्या लगा सकती है? शुल्क लगा सकती है। सरकार शुल्क ले सकती है। शुल्क और कर में क्या फर्क होता है? कर तो आपकी कमाई के ऊपर लगाया जाता है। जितना एक साल में आपने 15 लाख रुपए कमाया, तो 15 लाख के ऊपर सरकार क्या लेगी? टैक्स लेगी। लेकिन शुल्क उसे कहते हैं जो आपकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। तो सरकार शुल्क ले सकती है, लेकिन सरकार कभी भी टैक्स नहीं ले सकती। शुल्क का मतलब ये होता है, जैसे मान लो सालासर बालाजी में पूर्णिमा का मेला भरा जा रहा है, तो उस मेले पर सरकार ने प्रत्येक आने वाले श्रद्धालु पर 5 रुपए का शुल्क लगाया। तो ये 5 रुपए का शुल्क सरकार ने इसलिए लगाया कि जितने लोग आएंगे उनके खाने की व्यवस्था, उनके पानी पीने की व्यवस्था, उनको रहने की, सोने की, जितने भी इस प्रशासन को, हमारी सरकार को जितनी भी व्यवस्था करनी है, उन व्यवस्था के लिए एक मिनिमम पैसा सरकार ने तय कर दिया। तो व्यवस्थाओं को बनाने के लिए सरकार जो पैसा लेती है, तो शुल्क उसे कहा जाता है। तो शुल्क सरकार लगा सकती है। ऐसा ही अगर मान लो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, उस दरगाह में उर्स का आयोजन हो रहा है, तो उस आयोजन में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु आएंगे, तो उन श्रद्धालुओं के आने की जो व्यवस्था होगी, उन व्यवस्थाओं की जो पैसा लगेगा, तो सरकार प्रत्येक व्यक्ति में चार्ज कर सकती है। तो शुल्क और कर में फर्क ये है, तो जो शुल्क है वो सरकार ले सकती है, लेकिन सरकार कभी भी धार्मिक आयोजनों पर क्या नहीं ले सकती दोस्तों? टैक्स नहीं ले सकती है, कर नहीं ले सकती है। आगे आर्टिकल 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी संस्था जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, कोई ऐसी संस्था जो किसके द्वारा चलाई जा रही है? सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उन सभी संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। मतलब कोई भी सरकारी स्कूल है, उसमें हिंदू धर्म को लेकर के कोई भी बातें नहीं सिखाई जाएगी, उसमें मुस्लिम धर्म को लेकर के कोई भी बातें नहीं सिखाई जाएगी। किसी प्रकार का कोई धर्म होगा, उसमें वहां पे धार्मिक चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, वो केवल शिक्षा से संबंधित होगी। और यदि किसी संस्था में ऐसी शिक्षा दी जाती है, तो वहां पर वो कह सकता है कि मैं शिक्षा को प्राप्त नहीं करना चाहता, तो सरकार उसको रोक नहीं सकती है। वो नहीं प्राप्त करना चाहता तो नहीं प्राप्त करना चाहता। तो धार्मिक शिक्षा में आपको उपस्थित होने से क्या प्राप्त है? स्वतंत्रता प्राप्त है। तो आर्टिकल 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। ठीक है, तो सरकार द्वारा पोषित कोई भी संस्थान है, उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई निजी संस्थान है, जैसे हिंदू धर्म में पहले स्कूल होते थे, मुस्लिम धर्मावलंबियों में अभी भी मदरसे होते हैं, तो मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है तो वो तो देंगे क्योंकि वो निजी है। लेकिन सरकार किसी प्रकार की अपने किसी भी स्कूल के अंदर धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे सकती है। तो आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण से स्वतंत्रता, धर्म को अंतःकरण से मानने की स्वतंत्रता, अबाध रूप से प्रचार करने की क्या है? स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 धार्मिक कृत्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 टैक्स से क्या है? छूट प्राप्त। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से क्या है? स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये चारों आर्टिकल किससे संबंधित है? ये चारों आर्टिकल संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। 25, 26, 27 और 28 ये चारों धर्म से जुड़े हुए हैं। 25 किसी प्रकार के आप धर्म को मान सकते हो। 26 जैसा आपके धर्म में बताया गया है वैसा आप आचरण कर सकते हो, उनका प्रबंध कर सकते हो। आर्टिकल 27 क्या है? किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और आर्टिकल 28 क्या है? धार्मिक
कोई भी सरकार किसी भी राज्य के जो स्कूल है उनके अंदर धार्मिक कार्यों की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब बात करते हैं आर्टिकल 29 और 30 की। आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं। अल्पसंख्यकों का मतलब क्या है? अल्पसंख्यक मतलब संख्या में जो है अल्प, उन्हें बोला जाता है अल्पसंख्यक। आर्टिकल 29 और 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों से। अल्पसंख्यकों का मतलब क्या है दोस्तों? अल्पसंख्यकों का मतलब है जो संख्या में क्या है? अल्प है। संख्या में अल्प कौन है? जैसे वर्तमान में हमारे देश की जो जनसंख्या है 1.30 करोड़ जो जनसंख्या है उनमें से सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। उसके बाद में मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या क्या है? कम है हिंदू धर्म को मानने वालों से। सिख धर्म की उनसे भी ज्यादा कम है, जैन की उनसे भी ज्यादा कम है और पारसी की उनसे ज्यादा क्या है? कम है। तो जो हमारे देश में जो संख्या में है यानी कि जिनकी जनसंख्या क्या कम है, जैसे जैन धर्म को मानने वालों की संख्या कम है, बौद्ध को मानने वालों की संख्या कम है, सिख धर्म को मानने वालों की संख्या क्या है? कम है। तो जो कम संख्या में जो लोग हैं उनको क्या बोला जाता है? अल्पसंख्यक बोला जाता है। तो ऐसे धर्म के लोगों को हमारे संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लेना। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 कहता है कि कोई भी जो संख्या में जैसे जैन धर्म है, जैसे मान लो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है ना, ईसाई धर्म है और पारसी धर्म है और मुस्लिम धर्म है। मुस्लिम धर्म में आपको पता है उर्दू की शिक्षा दी जाती है। तो उर्दू अपनी एक अलग सी लिपि है, मतलब लिखने की एक अलग सी कला है उर्दू की। तो जो अल्पसंख्यक है वो अपने भाषा की, अपने लिपि की क्या कर सकते हैं? सुरक्षा कर सकते हैं। मतलब वो किसी भी मतलब अपनी लिपि और जो उनकी भाषा है ना उनको सुरक्षित किया जा सकता है। मतलब वो ऐसे संस्थान खोल सकते हैं जहां पे उर्दू की शिक्षा दी जाती हो। ठीक है। तो जो मुस्लिम संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं वो अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपनी लिपि को सुरक्षित रखने के लिए, उर्दू लिखने के लिए, उर्दू बोलने के लिए अपनी संस्थाओं की क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं। उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। कभी भी भाषा के आधार पर और लिपि के आधार पर उनको शिक्षा देने से मना नहीं किया जा सकता। आज गवर्नमेंट स्कूल में कोई लड़का जाता है मुस्लिम धर्म का मानने वाला और वो कहता है मुझे उर्दू में शिक्षा चाहिए, तो सरकार उसको उर्दू में क्या करवाएगी? शिक्षा दिलवाएगी उसको। तो आर्टिकल 29 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों की भाषा और लिपि किससे संबंधित है? उनकी जो भाषा है और उनकी जो लिपि है, भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का क्या है? अधिकार है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 किसकी बात करता है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। अल्पसंख्यकों ये दोनों आर्टिकल अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है। 29 और 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है। 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। हित मतलब जो उनके भले का हो, है ना, भला उनकी जो भाषा और लिपि है उनके संरक्षण का वो क्या है? अधिकार प्राप्त है। और आर्टिकल 30 इसकी बात करता है कि जो अल्पसंख्यक है उनको शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है। आज मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो मदरसे खोल सकते हैं और मदरसों के अंदर वो अपनी एक जो लिपि है उस लिपि की शिक्षा दे सकते हैं, है ना। जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो जैन धर्म में जो चीजें बोली जाती है उनकी अलग से वो किताब में अलग से वो बोली है, तो उनकी वो शिक्षण संस्थान की क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं। सिख धर्म में गुरुमुखी, है ना, गुरुमुखी जो लिपि है, जो मतलब पंजाबियों की जो भाषा है, जो लिपि है, जो लिखने की उनकी जो कला है, पंजाबी भाषा है। तो सिख धर्म को मानने वाले लोग क्या कर सकते हैं? सिख धर्म को मानने वाले लोग गुरुद्वारों के अंदर शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं जहाँ पे गुरुमुखी लिखाई जाती हो, है ना, जहाँ पे जो गुरु नानक जी ने जो संदेश दिए हैं उनकी जो लिपि है, जो उनको लिखने की जो कला है, उसको क्या कर उनकी शिक्षा दी जा सकती है। ऐसे संस्थान अल्पसंख्यक लोग खोल सकते हैं। तो सिख धर्म के लोग क्या कर सकते हैं? अपने संस्थान खोल सकते हैं जिनके अंदर जो उनकी जो लिपि है, उनकी जो भाषा है, उनकी जो पंजाबी जो भाषा है, उनको बोलने के, उनको सुरक्षित रखने के संस्थान खोल सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। प्रशासन करने का मतलब है कि आज अगर कोई गुरुद्वारा में आकर के शिक्षा लेगा तो हम उसे 500 रुपए लेंगे, है ना, और हम उसकी छुट्टी नहीं, संडे की वहां पे कोई छुट्टी नहीं होगी, तो कितने समय पढ़ाई होगी, कैसी पढ़ाई होगी, है ना, गुरुमुखी की, है ना, या मान लो कि उर्दू लिखने की मदरसों के अंदर कब छुट्टी होगी, कब छुट्टी नहीं होगी, है ना, और कितना समय लगेगा, कैसे कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा, कितनी फीस ली जाएगी, ये सब जो प्रावधान है वो उनको प्रशासन करने का क्या है? अल्पसंख्यकों को अधिकार है। तो आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित है। 29 क्या बात करता है कि अल्पसंख्यकों
अल्पसंख्यकों की जो भाषा है और उनकी जो लिपि है उनको सुरक्षित रखता है। तो ये तो हो गया व्यक्तिगत और ये हो गया सामूहिक, ठीक है। और आर्टिकल 30 किसकी बात करता है? आर्टिकल 30 बात करता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना। अल्पसंख्यक लोग किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थानों की क्या कर सकते हैं? स्थापना। अल्पसंख्यक जो संख्या में क्या है? अल्प है, जैसे सिख धर्म है, जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के। तो सिख धर्म के लोग जो गुरुमुखी सिखाते हैं उनको अपने जो लिपि है, पंजाबी जो भाषा है उसको बोलने का स्कूल खोल सकते हैं, किसी प्रकार का संस्थान खोल सकते हैं और उसका वो क्या कर सकते हैं? प्रशासन कर सकते हैं। तो आज हमने आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 धार्मिक कार्य स्वतंत्रता पढ़ा है और आर्टिकल 29 और 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों से संबंधित है। और आर्टिकल 31 जो है उसको आपको निश्चित कर दिया गया है, उसको हमारे संविधान से हटा दिया गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार था। तो आर्टिकल 31 को हमने हटा दिया। तो अभी तक हमने ये बात की आर्टिकलों की। अब कल अपन बात करेंगे आर्टिकल 32 की, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें मैं आपको 5 प्रकार की रीटों के बारे में समझाऊंगा कि रीट कितने प्रकार की बात होती है, 5 प्रकार की, तो मैं आपको रीटों के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो आज आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 धर्म की स्वतंत्रता से। आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 धार्मिक कृत्यों से प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 किसी भी धार्मिक कार्य से टैक्स नहीं लिया जाएगा, शुल्क लिया जा सकता है। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। आपको अगर किसी धर्म को नहीं मानना है, उनकी धार्मिक शिक्षा नहीं लेनी है, तो आपको नहीं दी जा सकती है, ठीक है। 29 और 30 किससे है? अल्पसंख्यकों से संबंधित है। आज के लिए इतना काफी है। कल वाले वीडियो में अपन बात करेंगे किसकी? आर्टिकल 32 की। थैंक यू।